सभी विद्वत वर्ग और सभी सुंदर साथ के चरण प्रणाम जी, प्रणाम। जो हमारा 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था तो उसका आज ये 5वां दिन है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सबका मालिक एक, उनकी ब्रह्मवाणी की पधरामणी हुई और जो मंदिर था उसका नाम दिव्य ब्रह्मपुर धाम, बड़ा खटाजा की धरती, और कलश अनावरण का ये जो कार्यक्रम और सभी यहाँ की समिति ने जो कार्यक्रम की जो व्यवस्था की है और वो देख रहे कि जितनी उन्होंने आशा की थी उससे कई गुना ज़्यादा है। वो उनका निस्वार्थ भाव और एक परमात्मा के प्रति प्रेम है। और जिस ब्रह्म ज्ञान को लेकर के, जो संदेश लेकर के पूज्य श्री स्वामी जी पन्ना की धरती अपनी जो हमारा परम धाम का छोटा स्वरूप जो है, तो वहाँ से ध्यान के माध्यम से, आशीर्वाद के माध्यम से और पन्ना धाम का आशीर्वाद लेकर के पूरी दुनिया में और पूरे ब्रह्मांड में ये जो मतलब ब्रह्म ज्ञान फैलाना है और उसकी जिम्मेदारी हम पर है। और हमारी ब्रह्मवाणी ये कहती है कि कोई सिर लियो तो लीजियो, धनी कहलाए साथ कारण, ना तो मेरे सिर जरूर है ये शब्द बल वतन। उस समय में 300-350 वर्ष पहले श्री जी ने आह्वान किया था, इस ब्रह्मवाणी को फैलाने का उत्तरदायित्व सभी सुंदर साथ का है। कोई सिर लियो तो लीजियो, आप लेना चाहे तो लीजिए, लेकिन धाम धनी ने ये मुझे जो मतलब भार दिया है, शब्द बल और वतन, परम धाम का बल, परम धाम का ब्रह्म ज्ञान रूपी शब्द और वो जो अपना परम धाम दिखाने का जो बल दिया है, वो मेरे सिर तो है, लेकिन मैं वो सुंदर साथ को भी वो शोभा देना चाहता हूँ जो मतलब श्री जी ने कहा। तो जैसे ही द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया तो वो तो पूरे ब्रह्मांड को जो उठा रखा है, लेकिन ग्वाल बालों को बोला कि तुम भी एक लाठी डंडा लेकर के सहारा बन जाओ, तुम भी दुनिया में दिखा सकते हैं कि भाई ये पूरा गोवर्धन मैंने नहीं तुमने उठाया, ये शोभा दे। तो आज के युग में जो बात मैंने शाम को कही थी, तो जमर इतनी संख्या थी नहीं, इसलिए सुबद्धम द्विबद्धम भवेत्, अर्थात एक बात जो हमने कही है उसको दोबारा कहा जाए तो वो जो एक दृढ़ विश्वास के साथ कहा जाए। इसलिए और श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा सहारनपुर उत्तर प्रदेश जो अपनी मुख्यालय है, उसके नीचे लगभग 8 केंद्र काम करते हैं। सिर्फ 20 साल हुआ है श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा को, सिर्फ जो अपने निजानंद संप्रदाय के 400 साल के इतिहास में ये केवल 20 साल जो अपना ज्ञान केंद्र को ज्ञानपीठ को होना जा रहा है, और 1 रुपया नहीं था। पूज्य श्री स्वामी जी ने जिस समय ध्यान साधना पन्ना जी में बैठ करके गए, उससे पहले 16 वर्ष की उम्र में जब घर छोड़ के आए तो 1 रुपया नहीं था कि मैं उसमें जो मैं संन्यास लूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, लेकिन उसकी चिंता नहीं थी। परमात्मा जहाँ चलाए वो मतलब शाम को चने भिगोए तो चने खाए जो मुट्ठी भर, कभी वो ना मिले तो पेड़ के पत्ते खाए। ये अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, वो उनका जीवन का क्यों, एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का संदेश फैलाने के लिए है। एक अकेले व्यक्ति ने 1 रुपया ना होने के बावजूद सिर्फ 20 साल की कड़ी मेहनत से अपनी तपस्या के बल पर एक ज्ञानपीठ खोला, और हम जैसे अपने ही समाज के जो आचार्य सूर्य प्रताप जी, आचार्य अर्जुन जी, ऐसे कई अपने समाज के और अपने समाज के कन्या गुरुकुल खोल रही है। हमारे समाज में हमको आगे ना बढ़ना दिया गया, तो पूज्य स्वामी जी ने कहा हम अपने पूरे सुंदर साथ समाज को ऊपर लेके जाएंगे और मतलब ज्ञान की धरोहर पर। तो अपने श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ का पहला इतिहास है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में सिर्फ श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ का नाम है। बोलो श्री प्राणनाथ। निजानंद संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय के हमारे भारत में विदेश में 400 मंदिर है, लेकिन ये रिकॉर्ड सिर्फ ज्ञानपीठ के नाम। और वो नाम किसके हैं? जो हमारी ब्रह्मवाणी जो परम धाम से अवतरित हुई और जिसको हम स्वसम वेद, 5वां वेद बोलते हैं, इसकी जो अनुवाद जो टीका है, जो अपने 14 ग्रंथ, वो हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। आज 1 मिनट में दुनिया के 250 देशों में 250 मतलब भाषाओं में लोग ये जानना चाहें कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कौन है, अपने मोबाइल में सिर्फ
जो अपना ज्ञानपीठ का नाम लिखेंगे, आपको आप चाइना में, हिब्रू में, अरबी, फारसी, इंग्लिश, जो दुनिया की भाषा है 249 भाषा अवेलेबल है। और एक नया रिकॉर्ड और होने जा रहा है। भारत की पहली विश्वविद्यालय, आयुर्वेद का महाविद्यालय और संस्कृत का विश्वविद्यालय निःशुल्क। आज तक भारत में विश्वविद्यालय सैकड़ों हजारों की संख्या में निःशुल्क नहीं है। जिनके पास नौकरी है, बिजनेस है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ा देंगे। लेकिन जो सुंदर साथ ना भी है दुनिया में, जो गरीब है लेकिन वहां प्रतिभा है, उसको कौन पढ़ाएगा? उसको पढ़ाने की भी जिम्मेदारी स्वामी जी ने ली है। तो वो भी अपने निजानंद प्रणामी समाज में पहला इतिहास है विश्वविद्यालय जो खुलने का। उसका भूमि का जो लेन देन था वो भी हो गया है। और ये आप एक रखिए, नेपाल के एक सुंदर साथ को पता लगा कि स्वामी जी को आप दान दे रहे हैं, तो स्वामी जी ने कहा कि यदि आप दान ना दे सकते हमको उधार दे दीजिए, उधार धर्म के लिए। उस भाई को दिल में, जो सिर्फ जीवन में 2 बार स्वामी जी के दर्शन किए, उस भाई वो बैंक में गया, फार्म लेकर के बोला कि जितना भी ब्याज लगे लेकिन मुझे दे दीजिए। नेपाली जो रुपया है वो 40 लाख रुपया और भारत के 37 लाख रुपया होते हैं। वो भाई के ऊपर हर साल का लाख रुपया ब्याज आ रहा है। लेकिन बोले कि मैं जिंदगी भर घर बेच दूंगा, जमीन बेच दूंगा, चुकाऊंगा। तो वो हमारे आदरणीय हैं। और जो हमने कल कहा था कि आप सुंदर साथ जो पढ़े लिखे हैं, जो नौकरी वाले, बिजनेस वाले हैं, वो हर महीने सिर्फ 2000 दीजिए। आजीवन नहीं ले रहे आपको, सिर्फ 5 साल के। अभी कोई मैंने बिजनेस करते हैं 1000 दीजिए, खेती बाड़ी साग भाजी बेचते हैं 500 दीजिए। और वो भी ऐसे देने हैं, आपके अकाउंट में पैसे हैं, हम आपको तरीका बता देंगे। महीने में एक बार अपने आप, जैसे गाड़ी का हफ्ता कट जाता है ऐसे अपने आप 500, 1000, 2000 कट जाएंगे। 500 जो हमारे 5 साल हो जाएगी, विश्वविद्यालय बन जाएगा और ये महाविद्यालय आयुर्वेद बन जाएगा, फिर आप रोक दीजिए। और जो हमारे बच्चे हैं उन्हीं बच्चों का आप पढ़ने भेजिए। 6ठी क्लास से लेकर के पीएचडी तक पढ़ाने की निःशुल्क जिम्मेदारी श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा ये ले रहा है। तो अपने निजानंद संप्रदाय में ये पहला इतिहास होने जा रहा है। जैसे राम सेतु बना था, एक ही इतिहास था, है और रहेगा, ऐसे ही हमको भी इतिहास ये जुमल है। तो आपको नींव का पत्थर बनने के लिए कई सुंदर साथ ने पैसे दिए, कई ने गुप्त रूप से भी दिए। अभी हमारे पति ने दिए, पत्नी को नहीं पता, और पत्नी ने दिए, पति को नहीं पता। ऐसे भी सुंदर साथ यहाँ उपलब्ध है, लेकिन मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जो मैं चौपाई कही थी, और एक बात, अभी मान लो हमारे पास धन है, धन की सिर्फ 3 गति है। समय ज्यादा आ रहा पर मैं आपको सिर्फ 3 गति, भोग, दान, विनाश। अपने पैसे अपने सुविधा के लिए लगा लो, ये है भोग, अथवा उन्हीं पैसों को आप दान दे दो। और तीसरी गति है विनाश। आप नहीं रहेंगे और खुद खाएंगे पिएंगे नहीं और उसको बैंक में रहेंगे, विनाश हो जाएगा। अर्थात हमारी जो संतान है वो लड़ मर के झगड़ के वो भी खत्म। 3 ही गति है, चौथी गति है ही नहीं। इसलिए अपने शास्त्रों में कहा है, सर्वेषाम दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते। इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा दान है वो है इस प्राणनाथ जो ब्रह्म ज्ञान, उसको देना है। एक बार इस दान को दे दोगे, यहाँ के दुनिया के जीव अनंत अनंत काल तक हमारे चरणों में प्रणाम करेंगे। इसलिए ये सौभाग्य, और ये पहली बार हम यहाँ से अनाउंसमेंट करें। दिव्य ब्रह्मपुर धाम की ये धरती है और बड़ा फुटाजा के सुंदर साथ है। आप राज्य के चरणों में बैठे हैं, आपको जो अच्छा लगे, जैसा 500, 1000 और 2000 का ये है। और हमारा टारगेट है कि हम 2-2 हजार देने वाले 1000 सुंदर साथ भी करें तो भी 5 साल में ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो उसके लिए काउंटर वहां गुरुकुल की बहनें हैं, तो आप जरूर वो मतलब ध्यान देकर के अपना जो उसमें नाम, नंबर और फोन नंबर और अपने घर का एड्रेस लिखवा करके जाएं और फिर आपसे हम उसमें संपर्क में रहेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की।